देखिए, अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम जो आपके क्लास 10th और क्लास 12th का है, और वो आपका एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है आपका 26 अप्रैल से। अब इसका जो डेट शीट है वो आपका निकल चुका है। अब हम थोड़ा-सा आपको इस यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करेंगे कि आप किस तरह अपना डेट शीट को मेंटेन कर सकते हैं और कैसा बैलेंस कर सकते हैं। अब होता है क्या, देखिए, अगर हम ठीक आपको बताएँ तो आपका अभी एटलीस्ट आपके पास 1 महीना आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए अगर अभी भी अगर आप प्रिपरेशन नहीं किए और आपको लगता है कि हम 1 महीने में हम क्या तैयारी करेंगे, अब कैसे हम प्रिपरेशन या कैसे हम अपना शेड्यूल को हम बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने शेड्यूल को बना सकते हैं और कैसे आप बैलेंस उसको मतलब मेंटेन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 26 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जाम आप देने वाले हैं और आपके पास अभी से एटलीस्ट आपके पास 1 महीना है। अब इस 1 महीना में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर अभी आप रिवाइज ही कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर आप सोचेंगे कि हम अभी से कोई नया चैप्टर हम पढ़ाई कर ले या फिर उसको स्टार्ट कर ले और उसको हम 1 महीना में कंप्लीट कर ले, लेकिन आपका ये ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो समय जो आपका चल रहा है वो आपका प्रिपरेशन का है, आपका रिवीजन का है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम 2 स्टूडेंट्स को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो अपना सिलेबस को कवर कर चुका है, वो अपना पूरा एनसीईआरटी बुक को कवर कर चुका है, अब मतलब कंप्लीट कर चुका है, तो उसके लिए ये जो 1 महीना जो बचा हुआ उसमें वो रिवाइज भी कर सकता है या फिर वो सैंपल पेपर का भी तैयारी कर सकता है और वो अपना क्वेश्चन को फिर से सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन हम उस स्टूडेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए वो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर वो अपना चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं और वो अपने जितना भी चैप्टर होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, उनका भी अधूरा है, मतलब इनकम्प्लीट है। तो ऐसे बच्चों को हम आपको बताएंगे कि आपको इस 1 महीना आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा कि आपका जो एग्जाम है आपका 26 अप्रैल से आपका स्टार्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपना प्रायोरिटी को आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है कि आपका एग्जाम का समय है, तो आपको अपना एक रूटीन आपको मतलब अच्छा बैलेंस करना होगा और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका 1.5 महीना या एटलीस्ट आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको सारा सिलेबस या सारा जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर जो होता है आपको कंप्लीट नहीं करना है। देखिए, अगर आप अभी से आप सोचेंगे कि हमको सारा चैप्टर को कंप्लीट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास अभी 1 महीना बचा हुआ और आप इस 1 महीना में आप सारा चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते या सारा सब्जेक्ट जो है आपका उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, ना कि आपको हार्ड वर्क करना है। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास पूरा साल बचा होता या 4 से 5 महीना बचा हुआ रहता, तब हो सकता है कि आप अपना चैप्टर को, अपना सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीना में आपको यही करना है कि आपको रिवाइज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ भी पता है या जो आप जानते हैं उसी को रिवाइज कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर नया चैप्टर का अभी आप पढ़ेंगे तो फिर उसको समझने में भी आपको समय लग जाएगा और ऊपर से जो आपका जो एनसीईआरटी जो बुक होता है उसका जो क्वेश्चन जो होता है, क्वेरीज जो होता है, उसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे अपना जो किताब होता है उसको आप मतलब जो महीना जो बचा हुआ उस पर आप कितना आसानी से आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कुछ चैप्टर आपका कंप्लीट है, कुछ चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, तो हम आपको थोड़ा एडवाइस देंगे कि आपको जो भी चैप्टर इनकम्प्लीट उसको आप पूरा मत कीजिए, क्योंकि देखिए 1 महीना भी आप कवर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अभी क्लास 10th में है तो जो भी आपका जो सिलेबस है आप एनसीईआरटी बुक को ही कवर कीजिए। आपको कोई बाहर का जो किताब जो होता है आपको पढ़ना नहीं है। अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी बुक या फिर आप सीबीएसई का जो बुक होता है जो आपको स्कूल से दिया गया है, अगर उसी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका सीबीएसई बोर्ड का जो किताब आपको दिया गया है, अगर उससे अगर कवर आपका हो चुका है या आपका कंप्लीट हो चुका है, तब कोई भी आप रेफरेंस बुक आप मतलब ले सकते हैं या फिर आप सैंपल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका एनसीईआरटी बुक आपका कंप्लीट नहीं है, तो फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ने का कोई आपका जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, तो आपके पास जो भी किताब है सीबीएसई का मतलब एनसीईआरटी जो बुक है उसी को आप कवर कीजिए, उसी को आप पढ़िए और वही आपके लिए बहुत ही इनफ है। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए आपका जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, आपका जो बुक है, उसमें ही इतना सारा सवाल जो रहता है, इतना सारा क्वेश्चन जो रहता है, उसी को आप मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन आपका छूट गया हो और आप रेफरेंस बुक का प्रीफर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब डेंजर भी होगा और आपका डिमेरिट्स भी रहेगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो भी आपका सवाल जो आता है, जो क्वेश्चन जो आपका आता है, वो आपकी किताब से ही आता है। अब कुछ जो सवाल होता है जो आपको घुमा फिरा के भी आ सकता है, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं, अगर एनसीईआरटी बुक को ही अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट ही नहीं किए हैं तो आपको रेफरेंस बुक आपको नहीं
टच करना है या फिर आपको सैंपल पेपर आपको नहीं छूना है, क्योंकि अभी भी आपका इनकम्प्लीट आपका सिलेबस है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपना जो इनकम्प्लीट जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। और सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि देखें, सबसे पहले आपको पहले से आपको माइंडसेट रखना होगा कि सारा चैप्टर का कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो सिलेबस के हिसाब से आपको जो प्रायोरिटी रखता है उसी को आप कंप्लीट कीजिए, या फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जाइए, या फिर आप कुछ कुछ चीज़ को पढ़िए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सारा चैप्टर का कंप्लीट नहीं कर सकते। और ऊपर से क्या है कि देखिए, अगर आप मार्क्स को प्रीफर करते हैं, अगर मार्क्स के हिसाब से आप जाना चाहते हैं, तो आप उसी पॉइंट्स में आप मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंस रखिए जिस पॉइंट में आपको अच्छा मार्क्स आएगा, या फिर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका सवाल है उसको आप कवर भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर सारा किताब को आप कवर करने जाएंगे तो हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है, आप एक महीना में आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको अभी क्या करना है कि जो भी आपका प्रायोरिटी में है, जो भी सब्जेक्ट आपको आता है उसी को रिवाइज कीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपका जो इनकम्प्लीट जो सिलेबस है अगर उसको आप कवर करने जाएंगे तो आपका समय भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से क्या है कि आप सारा सब्जेक्ट का कवर आप नहीं कर सकते। तो उसी चीज को, उसी चैप्टर को पढ़िए जो आपको पहले से आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आप समझ चुके हैं, उसी को फिर से रिवाइज कीजिए। और अगर उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो ही आपको नया चैप्टर को आप मतलब शुरू कीजिए। लेकिन मेरा जो अगर ओपिनियन आप मानेंगे तो अभी आपको कोई नया चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको माइंडसेट ये बैठाना है कि अभी आपके पास एक महीना बचा हुआ, और एक महीना में आप सारा किताब आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप क्लास 10th में हो तो आप साइंस को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, सोशल साइंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, और मैथमेटिक्स भी हो गया तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप क्लास 12th में हैं तो उसी तरह आप फिजिक्स का तो अलग सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री का भी अलग सब्जेक्ट हो गया, तो अब उसको भी आप कंप्लीट आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स का इतना चैप्टर है, केमिस्ट्री का भी इतना चैप्टर है, मैथमेटिक्स का भी बहुत सारा चैप्टर है। जैसे कि कैलकुलस जो होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी बहुत ही मुश्किल है। अगर मान लीजिए कैलकुलस को समझने में अगर अभी समय लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको उतना कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो भी आपको आता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स में आपको जो भी आता है उसी को रिवाइज कीजिए, लेकिन नया चैप्टर कुछ भी मत पढ़िए।